अमरावती जिले की चुरोडी आदिवासी आश्रम स्कूल में लापरवाही ने आदिवासी बच्चों की सुरक्षा और उनके अधिकारों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्कूल में रहने वाले 372 छात्र शिक्षकों और प्रबंधन की गैर जिम्मेदारी का शिकार हो रहे हैं। आश्रम स्कूल में छात्र तो हैं, लेकिन शिक्षकों की गैर हाजिरी आम बात बन चुकी है। नियमानुसार सुबह 9 बजे स्कूल शुरू होना चाहिए, लेकिन शिक्षक अक्सर 10:30 या 11 बजे तक आते हैं। स्कूल की देखरेख के लिए नियुक्त शिक्षक भी अपनी जिम्मेदारियां ठीक से नहीं निभा रहे। हाल ही में हुए स्टिंग ऑपरेशन में ये खुलासा हुआ कि स्कूल गेट पर सिर्फ चौकीदार मौजूद था और सभी शिक्षक गायब थे। इतना ही नहीं, बल्कि स्कूल में छात्रों को दिए जाने वाले नाश्ते और भोजन की क्वालिटी भी बेहद घटिया पाई गई। नाश्ते में केला, दूध और अंडे के वादे अधूरे रह जाते हैं। कभी नाश्ता मिलता है तो कभी कुछ भी नहीं। भोजन में इस्तेमाल की जाने वाली सब्जियां भी कई दिन पुरानी थी। साथ ही छात्रों से स्कूल परिसर की सफाई भी करवाई जा रही है। हद तो ये है कि छात्रों या उनके अभिभावकों द्वारा शिकायत करने पर छात्रों को उनके नुकसान की धमकी दी जाती है। अभिभावकों ने चिंता जताई है कि अगर किसी छात्र को नुकसान होता है तो इसकी जिम्मेदारी आदिवासी प्रशासन की होगी। या ठिकाणी कारण की ही आश्रमशाळा जो आहे ही निवासी शाळा आहे। या ठिकाणी पूर्ण इकडे तिकडे बघितलं, परिसरमध्ये जर बघितलं तर मुलं झाडझूड करत होते। तसे स्वच्छता नाही आहे, सफाई कर्मचारी नाही आहे, शिक्षकही नाही आहे। या ठिकाणी कोणीच उपस्थित नाही आहेत। मी काल इथं 4 वाजता आलो आणि 2-3 वॉन्टेड फरार होते आणि पोलिसांना तपास केल्यानंतर त्याचं लोकेशन या शाळेजवळ दाखवे आणि आम्ही शाळेची पाहणी करताना इथं आलो तो इथं दिवसा कोणते सिक्युरिटी गार्ड किंवा कोणते कर्मचारी नाही होते आणि मी विचारणा केली की इथं कोणी पाल्य गेले आले आहे का, तर ते म्हणे कोणी आले नाही आणि एकच व्यक्ती रात्रभर राहतो आणि दिवसा कोणीच नाही। हालांकि जब इस संबंध में आदिवासी विभाग की उपसंचालक से संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि शिकायतों की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। आपण ज्या चिरोडी शासकीय आश्रमशाळेवर व्हिजिट केलेली आहे, तर आमचं हे विभागीय कार्यालय आहे, अपर आयुक्त आदिवासी विकास विभाग, आणि धारणी प्रोजेक्ट जे आहे ते धारणी प्रोजेक्टच्या अंडर हे चिरोडी शासकीय आश्रमशाळा येते आहे। तर याबाबत तिथे किती शिक्षक कार्यरत आहेत आणि त्यांना क्वार्टर्स किती आहेत आणि कोण शिक्षक रोजचे अपडाऊन करतात किंवा तिथेच राहतात, याबाबत खातरजमा करण्यासाठी आम्हाला तिथे चौकशी करू आम्ही आणि त्याप्रमाणे तिथे सर्व चौकशी करून आणि त्यामध्ये जर आम्हाला सापडले कोणी दोषी की जे शाळेवर राहत नाही आहेत आणि व्यवस्थित विद्यार्थ्यांना शिकवत नाही आहेत, तर आम्ही त्यामध्ये त्यांच्यावर योग्य ती प्रशासकीय कार्रवाई करूँ। सबसे ज्यादा फंड मिलने के बावजूद आदिवासी विभाग की लापरवाही ये बयां कर रही है कि स्कूल प्रबंधन और संबंधित अधिकारी बच्चों के भविष्य को लेकर कितने गैर जिम्मेदार है। अब सवाल ये है कि इस स्थिति में आदिवासी विभाग कार्रवाई करेगा या नहीं।